नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के कई शीर्ष अधिकारियों ने बात बोलनी शुरू कर दी है कि बलूचिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले हो रहे हैं इसमें भारत की रॉ और तालिबान के कई संगठन मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान का आतंकी जिसका नाम है गोरी, इसने भारत पर हमले की धमकी दी है। इसके अलावा कई स्लीपर सेल से कहा गया है कि ट्रेनों को पटरियों से उतारा जाए, हिंदू नेताओं को टारगेट किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगातार जिस नॉर्थ ईस्ट सेक्शन पर चाइना अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करता है, रिसेंटली भारत सरकार ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को वहां पर बनाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा कल तमाम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि जब भारत एडवांस बंदूकें अपने देश के अंदर तैयार कर रहा है तो अमेरिका से एडवांस SIG 716 राइफल्स हमें क्यों खरीदनी पड़ रही हैं। आज के इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान के कई शीर्ष अधिकारी जिन्हें काफी पढ़ा लिखा माना जाता है, ये अब इस बात को क्लेम करना शुरू कर चुके हैं कि बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जो आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं इसके पीछे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान के भी कई संगठन यहां पर मिलकर के काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह आरोप पाकिस्तान के गृह मंत्री द्वारा लगाए गए हैं और इन्होंने तो बाकायदा कुछ डिटेल रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हुए सारी जानकारी साझा की है। चलिए शुरू से समझते हैं। असल में कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान पर कई खतरनाक हमले किए गए हैं, जिसमें अराउंड 200 प्लस सैनिक मारे जा चुके हैं और आम लोगों को भी देख देख कर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर बलूचिस्तान की डिमांड है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनको अलग कर दिया जाए और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडिपेंडेंट देश बने और इनकी ग्लोबल पावर भी बढ़ जाए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता और असल में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट है और वहीं से चाइना बड़े बिजनेस ऑपरेट करना चाहता है। एक शॉर्टकट रूट चाइना को मिल जाएगा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए, इसीलिए चाइना नहीं चाहता कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो और बलूचिस्तान की डिमांड है कि चाइना का जो इंटरफेस है हमारे देश के अंदर इसे रोका जाए। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना सामने आ चुकी, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई, तो अब पाकिस्तान के गृह मंत्री, कई बड़े अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो किया गया है इसमें तालिबान की तहरीक तालिबान और भारत की रॉ ने आपस में मिलकर के कुछ नई प्लानिंग की, जिसके बाद ये बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं। और अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, किसी भी ऐसे ठोस सबूत को प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि एग्जैक्टली यहाँ पर भारत है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पाकिस्तान के तरह ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो पाकिस्तान इसका ठेकरा भारत के ऊपर फोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, सीधी भाषा में बात की जाए तो पाकिस्तान के सैनिक भारत के लिए किसी आतंकी से कम नहीं है। इनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए और अगर कोई इन्हें चुन चुन करके मार रहा है तो भारत का अच्छा दोस्त ही होगा। फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों ने आरोप लगाने शुरू किए हैं, जल्दी भारत का जवाब भी सामने आ जाएगा। बाकी कई लोग सबूत मांगते हैं तो आपके सामने अरब न्यूज का ये आर्टिकल है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का एलिगेशन भारत की स्पाई एजेंसीज पर लगाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी से सामने निकल के आ रही है। असल में पाकिस्तान का आतंकी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी कहा गया है, इसका नाम है गोरी और अब इसने भारत के ऊपर हमले करने की धमकी देनी शुरू कर दी है। इसने कहा कि स्लीपर सेल्स के माध्यम से हम ट्रेनों को पटरियों से उतारेंगे, हिंदू नेताओं के खिलाफ पूरे देश के अंदर जंग छेड़ने वाले हैं। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में रहने वाला ये भारत के लिए सबसे बड़ा आतंकी है, जिसका नाम है फरहतुल्लाह गोरी। इसने एक वीडियो के जरिए इस सारी जानकारी शेयर की है। इसने कहा है कि हम स्लीपर सेल्स के माध्यम से दिल्ली, मुंबई समेत भारत के जो भी बड़े सिटीज है वहां पर ट्रेनों को पटरियों से उतारेंगे और लगातार भारत के ऊपर बम से भी हमले किए जाएंगे, बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं देश के अंदर शुरू की जाएं और हम भारत को एक तरीके से प्रेशर कुकर बना करके रख देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसीज और ईडी की जो कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, जहां पर हमने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिर गलत आए हुए पैसे की, यहाँ पर
भी कुछ बड़ा करने की तैयारी है। और अगर आप इसे इंडिया से कनेक्ट करेंगे, कुछ दिनों पहले ही भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। लगातार भारत की पटरियों पर कई ऐसे ऑब्जेक्ट देखे जा रहे हैं, पत्थर, कई प्रकार के मेटलिक ऑब्जेक्ट रखे जा रहे हैं जिससे ट्रेन डीरेल हो सके। और ये घटनाएं उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा सीरियसली देश के अंदर हो रहा है। अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी, क्योंकि जो देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, अगर इनमें से कुछ गिने चुने लोगों को हटा दिया जाए तो लगभग सभी चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, किसी की जान ना जाए। लेकिन जो इनके लोग देश के अंदर पाले जा रहे हैं वो इस तरीके की घटनाएं करते हैं और उसके बाद हमें बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं। लेकिन अब शायद भारत को सीक्रेट मिशन करने का समय आ चुका है कि ऐसे आतंकी भारत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और हम जब तक इनके घर के अंदर घुस के इनको नहीं मारेंगे तब तक इन्हें अकल नहीं आएगी। आप हमारी इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सेक्शन है, जहां पर चीन लगातार मैप बदल बदल के भारत को ये दिखाने की कोशिश करता है कि कुछ हिस्सा चीन का है। लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन की भी नींदें उड़ चुकी हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए करीब 4136 करोड़ रुपए की लागत से करीब 15 गीगावाट के नए हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छी और परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, उनकी कनेक्टिविटी बाकी देश के साथ एडवांस होगी एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का भी डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों के अंदर सेटअप किए जाने हैं, जहां पर 2025 से इनकी शुरुआत की जाएगी और 2032 तक ये पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो जाएंगे। 2025 से ही कई प्लांट ऑपरेशनल होने वाले हैं और 2032 तक जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रस्तावित प्रोजेक्ट हैं ये सब ऑपरेशनल हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के डिफेंस डील से सामने निकल के आ रही है। रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि भारत ने अमेरिकी कंपनी SIG साइबर को करीब 73,000 SIG 716 राइफल्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। ऐसा ऐलान पहले भी भारत की तरफ से किया जा चुका है और इसी कंपनी से हमने करीब 72,400 राइफल्स खरीदे हैं। लेकिन ऐसे में कई लोगों का सवाल सामने निकल के आया कि भारत के पास जब एडवांस राइफल्स बनाने की कैपेसिटी है, हम AK-203 जैसी एडवांस हथियार बना रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें आखिर अमेरिका से इसे इम्पोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके पीछे कारण यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हमने देखी हैं और रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के ट्रेंड सैनिक भारत के अंदर घुस चुके हैं, जिनकी संख्या 600 से भी ज्यादा है। अब ऐसे में सेना के पास अगर पुराने हथियार रहेंगे तो इन्हें हम आसानी से काउंटर नहीं कर पाएंगे और देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इतने मास लेवल पर नहीं है और इतने स्पीड के साथ नहीं किया जा रहा है जिससे हम इजिली इन चीजों की डिलीवरी जल्द से जल्द सेना को कर पाए। इसीलिए भारत की तरफ से ये ऑर्डर अमेरिका के हाथ में सौंपा गया है, जिससे ये एडवांस बंदूकें भारत आ जाएं, हम अपनी सेना को दे दें, जिससे लड़ने में सेना के लिए आसानी हो। और आज फाइटर जेट हो और एडवांस मिसाइलें हो, इसमें भी भारत को यही नीति अपनानी पड़ रही है। चाहे हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हो, इनके लिए भी हमें अमेरिका या फिर रशिया किसी और देश से फाइटर जेट्स अभी के लिए ले लेने चाहिए, क्योंकि चीन ऑलरेडी 6th और 7th जनरेशन पर काम करना शुरू कर चुका है। भारत का ये प्रोग्राम यानी कि 5th और 6th आने में ही 2027 और 28 लग सकता है। ऐसे में अगर हम किसी और देश से नहीं इम्पोर्ट करा लेते हैं तो डेफिनेटली हम बॉर्डर को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। और सिर्फ एक खतरा नहीं है भारत के लिए, वो है चीन। लेकिन चाइना ने अपने एडवांस फाइटर जेट पाकिस्तान को भी देने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में चिंता भारत के लिए काफी ज्यादा है और जल्द ही खबर सामने आ रही है कि भारत अमेरिका या फिर रूस के साथ कोई ना कोई फाइटर जेट की डील को फाइनल कर लेगा। फिलहाल भारत की तरफ से अमेरिका को करीब 73,000 SIG 716 बंदूकों का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसकी डिलीवरी 18 महीनों के भीतर कर दी जानी है किसी भी हालत में, और 2025 में ये डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाएगी। 2019 में भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसकी डिलीवरी टाइम पर हो गई, इसीलिए भारत को ट्रस्ट है कि ये बंदूकें भारत को जल्द मिल जाएंगी। बाकी इन बंदूकों की खासियत ये है कि इनके मारने की क्षमता 500 मीटर है और ये अपनी जगह से बिल्कुल हिले बिना दुश्मन को बहुत ही सटीकता से मारती हैं और इसीलिए काफी ज्यादा खास बंदूकें हैं। कंपनी ने भी इस पर खुशी जताई है कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना को ये बंदूकें एक बार फिर से डिलीवर करने जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।